नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी हुई ये ऑटोबायोग्राफी है। तो वो आगे कहते हैं, इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति के अपने दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक कर्तव्य तो होता है उसका अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा कर्तव्य होता है व्यक्ति का अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक नागरिक और मानवीय सोसाइटी, हम नागरिकों के बीच में रहते हैं, मानव समाज के बीच में रहते हैं। तो ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। हर व्यक्ति योग्य है पूरा करने के लिए इन कर्तव्यों को अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस, अपने झुकाव के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार व्यक्ति को और इन कर्तव्यों को पूरा करना है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसा देश, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है, और मेरे रंग, और क्योंकि मैं अश्वेत हूँ और काले रंग का हूँ, और यहाँ पर शासन किसका है? गोरे लोगों का है। तो मेरा जन्म साउथ अफ्रीका में होना और दूसरा मेरा रंग का काला होना, तो टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, मैं उन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, रंग वाला व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब काले रंग का व्यक्ति जो एक इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह इस दुनिया में रहना चाहता है, वॉज पनिश्ड, वहाँ उस देश में उसे सजा मिलती है और उसे आइसोलेटेड, अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी who tried to fulfill his duty to his people, जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, was इनएविटेबली, उसे अनिवार्य रूप से रिप्ड, अलग कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से उसे अलग कर दिया जाता है, उसके घर से अलग कर दिया जाता है, एंड वॉज फोर्स्ड, और उस पर दबाव बनाया जाता है, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, कि वो अकेले ही अपना जीवन जिए। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, और फिर क्या होता है? अस्तित्व किसका? गुप्तता का। और ट्विलाइट मतलब धुंधलापन, और उसके अस्तित्व का धुंधलापन वहाँ छा जाता है, और उस व्यक्ति को रिबेलियन, और उसको विद्रोह करने के लिए मजबूर किया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. I did not in the beginning, शुरुआत में तो मैंने नहीं चुना, to place my people above my family, पहले शुरुआत में तो मैंने अपने देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं
चुना, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, और जब मैंने अपने देश के लोगों की सेवा करने के बारे में सोचा तो आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, और मुझे मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं किसी का सन बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का फादर, किसी का पिता हूँ और किसी का पति हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, और मेरा जब जन्म हुआ तो कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूख मेरे अंदर नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र। दैट आई कुड नो, जो सब चीज़ें मैं जानता था तो उन सब में मैं अपने आप को फ्री, स्वतंत्र समझता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरे माँ के घर के पास जो मैदान था, खेत था, मैं वहाँ दौड़ने के लिए, भागने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे और घर के पास और जो झरना बहता था या नदी बहती थी उसमें मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों की छाँव में और तारों के नीचे, और क्या था मैं? रोस्ट मिलीज, भुना हुआ भुट्टा खाने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। और ब्रॉड बैक, चौड़े कंधे वाले और जो बैल थे उनके ऊपर सवारी करने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. As long as, जब तक I obeyed, मैंने पालन किया मेरे पिताजी की बातों का, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैं अपने मेरी जो प्रजाति थी, मेरे जो लोग थे, जिस जनजाति से मैं बिलोंग करता था, तो उसके रीति रिवाजों से जब तक मैं बंधा रहा, जब तक इन चीज़ों का पालन करता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, जब तक मैं इंसान के बनाए हुए और भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करता रहा। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन, और सारी परेशानी तो तब हुई जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैं ये जानने लगा कि जो मेरा बॉयहुड लड़कपन है, लड़कपन की जो फ्रीडम, स्वतंत्रता है, ये सारी की सारी एक इल्यूजन, भ्रम है। वास्तव में मैं दिखने में स्वतंत्र हूँ लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। When I discovered as a young man that my freedom has already been taken, जब मुझे पता चला, जब मैं युवा हुआ, तो मैंने क्या देखा कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, तो फिर मेरी भूख बढ़ गई, और मेरी भूख किसकी थी? स्वतंत्रता प्राप्त करने की। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मुझे स्वतंत्रता केवल अपने लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जब मैं विद्यार्थी के रूप में मैं क्या चाहता था? मुझे ट्रांजिटरी मतलब क्षणभंगुर स्वतंत्रता चाहिए थी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को भी घर से बाहर रह सकूं और मुझसे कोई प्रश्न नहीं करे। रीड वॉट आई प्लीज, जो मैं चाहूं वो पढ़ूं, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहां चाहूं वहां चला जाऊं। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, जब मैं युवा हुआ और मैं उस समय इन जोहान्सबर्ग में था, आई यर्न्ड, तो मैंने चाहा, मैंने क्या चाहा? फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मुझे आधारभूत और सम्मानीय स्वतंत्रताओं की आवश्यकता हुई। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, क्या चाहता था मैं? अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी क्षमता के अनुसार,
ऑफ अर्निंग माई कीप, जो भी मेरी कमाई थी उस कमाई को मैं अपने पास रखना चाहता था। ऑफ मैरिंग, मैं विवाह करना चाहता था। हैविंग अ फैमिली, मेरा परिवार हो ऐसा मैं चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और क्या चाहता था, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, कि मेरी स्वतंत्रता को कोई बाधित नहीं करे इन अ लॉफुल लाइफ, और मेरे इस कानूनी जीवन में कोई मुझे और बाधित नहीं करे, कानूनी हस्तक्षेप नहीं करे। बट लेकिन देन आई स्लोली सॉ, तभी मैंने देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे इस देश के जो मेरे बहन भाई हैं वो भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सो दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, कि मेरी स्वतंत्रता बाधित हो, कर्टेल्ड मतलब बाधित होना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं था, मतलब मैं अश्वेत था, मैं काला था, तो मेरे देश के जितने भी मेरे जैसे रंग वाले लोग थे उनकी सबकी स्वतंत्रता बाधित थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी समय मैंने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज़ व्हेन, और तभी द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर, वो और बढ़ गई। हंगर फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए मेरे मन में भूख जागृत हुई। और फिर क्या हुआ, फॉर फ्रीडम फॉर माई पीपल, मैं अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहता था, अपने देश के लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to live their lives with dignity and self-respect with animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. It was this desire, और यह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता की, ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लोगों की, टू लिव देयर लाइव्स, कि वो अपना जीवन जिए, विद डिग्निटी, गरिमा से, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और जिसने मेरे जीवन को सजीवता प्रदान की इसी बात ने, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन, और तभी से मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बदलाव आ गया। पहले मैं कोई एक डरा हुआ युवा व्यक्ति था और वो डर मेरे मन में से हट गया, और फिर मैं एक बहुत ही बोल्ड व्यक्ति में बन गया, निडर बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, और फिर मैं एक कानून का पालन करने वाला वकील था, और वकील से और फिर मैं टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी में बन गया, क्योंकि मैंने संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और फिर मेरे अंदर जो बदलाव आया, परिवार को प्रेम करने वाले पति से इनटू अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति बन गया विदाउट अ होम, जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु सन्यासी के रूप में रहना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. I am no more virtuous, अब मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और मैं ज़्यादा आत्म बलिदानी नहीं था, देन द नेक्स्ट मैन, जैसा कि मेरे देश के और लोग होंगे। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मेरे पास जो थोड़ी बहुत और सीमित स्वतंत्रताएं थी उनका भी मैं आनंद नहीं ले पा रहा था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और ये सब मुझे तब महसूस हुआ, तब मुझे लगा कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है। तब मैंने अपने आप को अनुमति दी कि मैं ऐसा कार्य करूं कि मेरे देश के लोग भी स्वतंत्र हो जाएं। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल, स्वतंत्रता है वो अविभाजित है, उनको कोई बांट नहीं सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स टू मी। अगर मेरा चेन्स, जंजीरें बंधी हुई है, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे देश के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जंजीरें बंधी हुई है, वो व्यक्ति बाधित है, तो
वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। तो अगर एक भी व्यक्ति बाधित है तो मेरे देश के पूरे लोग उस बाधा को महसूस कर रहे हैं। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और अगर मेरे देश के सभी लोग इन जंजीरों में बंधे हुए हैं तो वर द चेंज ऑन मी, इसका मतलब वो जंजीरें मेरे ऊपर भी लागू हो रही हैं, मैं भी जंजीरों में बंधा हुआ हूँ। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि जो ऑप्रेसर, जो अत्याचारी व्यक्ति होता है, जो दमन करने वाला व्यक्ति होता है, मस्ट बी लिबरेटेड, हो सकता है वो स्वतंत्र हो, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जैसा कि दमन को सहने वाला भी और स्वतंत्र होगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनादर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, और वह अपराधी बन जाता है और लोग उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, तो वह व्यक्ति लॉक्ड बिहाइंड क्या हो जाता है, वो व्यक्ति लॉक्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, किसके पीछे, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, पक्षपात के, और नैरो माइंडनेस, और दिमाग में से जो संकीर्णता होती है उस संकीर्णता के पीछे, और वो बंद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को हनन कर रहा हूँ तो वास्तव में मैं फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और इसी प्रकार मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब कोई मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ले। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड, दमन करने वाला और दमन को सहने वाला दोनों के दोनों बिल्कुल लुट चुके होते हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनसे उनकी मानवता को छीन लिया जाता है। तो दोनों व्यक्तियों पर इस पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।